नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 199 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा था। रेहला अरबी भाषा में लिखा हुआ है। रेहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर और रोचक जानकारियाँ मिलती है। मोरक्को के तेंजियर में इब्न बतूता का जन्म सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक में हुआ था, जो इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की थी। इब्न बतूता पुस्तकों से अधिक यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। इब्न बतूता को यात्राएं करने का बहुत शौक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी कबीर साधु संतों से चर्चा में लीन रहते थे। कबीर क्रांतिकारी कवि थे। इन उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया था और कबीर हिंदू व मुसलमान में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया करते थे। कबीर का जो वाणी संग्रह है वह बीजक कहलाता है, यानी कि जो कबीर की रचनाओं का संग्रह है वह बीजक कहलाता है। रामानुज, तो जो रामानुज है इनका जन्म 1017 एडी में तमिलनाडु में हुआ था। इनको इलाया पेरुमल यानी कि प्रकाशमान भी कहा जाता है। इलाया इलाया पेरुमल, इसका अर्थ होता है प्रकाशमान कहा जाता है। इनके गुरु का नाम, रामानुज के गुरु का नाम यमुनाचार्य था। रामानुज वैष्णववादी दर्शन के आचार्य थे और रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत का प्रवर्तन किया था। विशिष्ट अद्वैत। रामानंद, तो जो रामानंद है वे 14वीं शताब्दी के वैष्णव भक्ति कवि संत थे। इनकी कविता का उल्लेख सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ साहब में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु, तो ये 15वीं शताब्दी के भक्ति संत थे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने हरे कृष्ण मंत्र को लोकप्रिय बनाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के भक्त उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते थे। नामदेव, तो नामदेव पेशे से यानी कि प्रोफेशनली दर्जी थे। नामदेव ने महापुरुष संप्रदाय नामक परंपरा की शुरुआत की थी। नामदेव ने महापुरुष संप्रदाय नामक परंपरा की शुरुआत करके मराठों की सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया था। नामदेव लैंगिक समानता में विश्वास करते थे। नामदेव ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के अभ्यास की वकालत करते थे। नामदेव नामदेव के कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब के समय में सिख गुरु तेग बहादुर के नेतृत्व में बगावत आरंभ हुई। इस संघर्ष का प्रथम कारण गुरु तेग बहादुर के द्वारा पंजाब के उन किसानों को सहायता देना था जो लगान वसूलने वाले
अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न की नीति का विरोध भी किया। 1675 में गुरु तेग बहादुर को कैद करके दिल्ली ले जाया गया, जहां पर इनसे इस्लाम स्वीकार करने को कहा गया, जिससे इनकार करने पर उन्हें मार डाला गया। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम सिख गुरु थे। वे अपने पिता तेग बहादुर की मृत्यु के बाद मात्र 9 वर्ष की उम्र में गुरु बने थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु रामदास गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इनका जन्म लाहौर में 1534 में हुआ था और रामदास का मूल नाम था जेठा। गुरु अर्जुन देव या अर्जन देव तो ये 5वें सिख गुरु थे और इनका जन्म 1563 में पंजाब में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। अपनी गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जिसके निर्माण में बुलंद दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो बुलंद दरवाज़ा है वह ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली में बनाया गया था। जहांगीर ने लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण करवाया था और जहांगीर का मकबरा लाहौर में अवस्थित है, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। शाहजहां 1631 में ताजमहल का निर्माण आरंभ करवाया था शाहजहां ने और इसका निर्माण पूरा हुआ 1648 में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था और दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर बसाया था शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोलज क्या था? तो पोलज भूमि की एक श्रेणी का प्रकार था। अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण 4 वर्गों में किया गया था। एक पोलज, दूसरी परती, तीसरी चाचर और चौथी बंजर। पोलज भूमि होती थी जिस पर हर वर्ष खेती होती हो। परती भूमि होती थी जिसमें एक वर्ष छोड़कर अगले वर्ष खेती हो, यानी कि जब भूमि पर बुवाई न करके उसे फिर उर्वरता प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वह परती भूमि कहलाती है। चाचर भूमि वह होती थी जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा गया जाता था और उसके बाद उसको बोया जाता था। बंजर भूमि वह होती थी जो 4-5 वर्षों या उससे अधिक समय तक बिना बोए रहती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते थे? तो इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। एक बार 8 मंत्रियों के बारे में जान लेते हैं। पहले होते थे पेशवा अथवा मुख्य प्रधान। यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य पूरे राज्य की देखभाल करना होता था। दूसरा होता था अमात्य। यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। तीसरा होता था वाकिया नवीस अथवा मंत्री। तो ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। चौथा होता था सुरु नवीस अथवा सचिव। तो ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। पांचवा होता था दबीर या सुमंत। तो ये विदेश मंत्री होता था।
छठा होता था सेनापति या सर ए नौबत, तो ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। सातवां होता था पंडित राव, तो ये विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व देखता था। आठवां होता था न्यायाधीश, तो ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था लाली ने। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड था 1727 से 1739। मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां का टाइम पीरियड था 1713 से 1727। सरफराज खान का टाइम पीरियड था 1739 से 1740 और अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड था 1740 से 1756। तो इसमें सबसे पहले आएंगे मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज और फिर अलीवर्दी खां। 2 1 3 4, इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था शहादत खां बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 10 है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये किया था 1739 में। 1733 में नादिर शाह ईरान की गद्दी पर बैठा और 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में मुगल सम्राट था मुहम्मद शाह रंगीला। सॉरी। ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 199 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।